रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद पहली बार यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूएनसी की मीटिंग में अपने विचार रखे। उन्होंने साफ तौर पर रूस की बर्बरता का चेहरा पूरी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि रूस ने इस तरीके से यूक्रेन में बर्बरता की है कि छोटे बच्चों को बुरे तरीके से पॉइंट 0 से मार दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और रूसी टैंकों से आम आदमियों को कुचला गया। बूचा में जो नरसंहार हुआ वो पूरी दुनिया को डराने के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा कि यूएनसी की सदस्यता से रूस को बाहर कर दिया जाना चाहिए। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं और क्या कुछ कहा यूएनसी की बैठक में जेलेंस्की ने। यूएनएससी में रिफॉर्म की जरूरत। जेलेंस्की ने कहा कि रूस को उसके अपराधों के लिए जवाबदेही जरूर ठहराया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यूएनएससी में रिफॉर्म की जरूरत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी से बाहर करने की मांग की। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 41 दिन बीत चुके हैं। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत होने के बाद भी जंग है कि थमने का नाम नहीं लेती जा रही और ये लगातार बर्बर होती जा रही है। बूचा की तस्वीरों से पूरी दुनिया में मचा हंगामा। यूक्रेन के बूचा शहर की तस्वीरों ने पूरी दुनिया में हंगामा बरपा दिया है। बूचा में 400 से ज्यादा लोगों की लाशें मिलने से रूसी सैनिकों पर युद्ध अपराध के आरोप लग रहे हैं। यूक्रेन ने इसे नरसंहार करार दिया है। संकटग्रस्त देश के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मंगलवार शाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में बूचा के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। आदेश देने वालों को कटघरे में खड़ा किया जाए। बूचा और यूक्रेन के अन्य शहरों में रूसी सैनिकों की बर्बरता को लेकर जेलेंस्की ने यूएनएससी में कहा कि रूस की सेना और उसके आदेश देने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें यूक्रेन में शांति के लिए सुरक्षा परिषद के फैसलों की लगातार जरूरत है। जेलेंस्की ने मांग की है कि रूस को सुरक्षा परिषद से बाहर किया जाए या फिर यूएनएससी को ही भंग कर दिया जाना चाहिए। वैश्विक सम्मेलन बुलाने की मांग। जेलेंस्की ने इसके लिए एक वैश्विक सम्मेलन बुलाने का भी प्रस्ताव रखा। यूएनएससी से ऑनलाइन जुड़े यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आगे कहा, रूसी बलों ने कीव के समर्थन में खड़े लोगों को बेरहमी से चुन चुन कर मार डाला। इन हत्याओं की जवाबदेही अब अनिवार्य रूप से तय होनी चाहिए। रूसियों के टैंकों ने कुचला। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूस की बर्बरता का एक उदाहरण देते हुए बताया, रूसी हमलावरों ने कुछ यूक्रेनाई लोगों को अपनी जीभ केवल इसलिए निकाल दी क्योंकि हमलावर ने वह भी नहीं सुना जो वह उससे सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लोगों को रूसियों ने टैंकों से कुचल दिया, महिलाओं का उनके बच्चों के सामने बलात्कार किया गया और उन्हें मार डाला गया। भारत हर संभव मदद के लिए तैयार। भारत की लोकसभा में यूक्रेन की स्थिति के बारे में चर्चा की गई। यूक्रेन की स्थिति पर हुई बहस का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, बूचा में हुई हत्याओं की हम कड़ी निंदा करते हैं। हम स्वतंत्र जांच के आह्वान का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले जो संघर्ष के खिलाफ थे। हमारा मानना है कि खून बहाकर मासूमों की जान की कीमत पर कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। संवाद और कूटनीति किसी भी विवाद का सही जवाब है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। इटली ने रूस के 25 राजनयिकों को देश से निकलने का आदेश दिया और उधर जर्मनी ने इससे पहले रूस के 40 राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कहा था। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।